नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा प्राइम न्यूज पर। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं हिय के सूल। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के दीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र की इस कविता के बहुत गहरे मायने हैं। इन लाइनों का मतलब है कि अपनी मातृभाषा का विकास ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। अपनी भाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा को दूर करना मुमकिन नहीं है। भले अंग्रेजी पढ़ने से व्यक्ति प्रवीण हो जाए, लेकिन अपनी भाषा के ज्ञान के बिना वो अधूरा ही रह जाता है। भारतेंदु और शेक्सपियर को पढ़ने वालों में एक बुनियादी फर्क है। फर्क सोच और अप्रोच का है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में छिड़े विवाद के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अंग्रेजी सशक्तिकरण करती है, यह शर्मनाक नहीं है और इसे हर बच्चे को सिखाया जाना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चे ये भाषा सीखें, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो सवाल पूछें और समानता हासिल करने की बात करें। राहुल का यह पोस्ट अमित शाह की उस टिप्पणी के बाद आया जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस देश में जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उन्हें जल्द ही शर्म आएगी। इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, राहुल गांधी और अमित शाह को सुन लीजिए। सबके जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं है। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते हैं। और मैं मानता हूं हमारे देश की भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। हमारे देश की भाषाओं के बगैर हम भारतीय ही नहीं रहते हैं। हमारा देश, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति, ये हमारा धर्म, इसको समझना है तो कोई विदेशी भाषा में नहीं समझा सकती। आधी अधूरी विदेशी भाषाओं से संपूर्ण भारत की कल्पना नहीं हो सकती। वो केवल और केवल भारतीयता से हो सकती है, भारतीय भाषा से हो सकती है। ये बोल रहे हैं मगर इसके पीछे सोच क्या? अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? अंग्रेजी आपका सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि अंग्रेजी आपको कहीं भी पहुंचा देगा। आरएसएस के बच्चों को देखो, बीजेपी के लोगों के बच्चों को देखो, इनके मंत्रियों के बच्चों को देखो, ये सब इंग्लैंड जाके पढ़ रहे हैं। हो क्या रहा है सर? हम लोगों को मदद कर रहे हैं ना। अंग्रेजी भैया, अंग्रेजी हथियार है। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप कहीं भी घुस जाओ। अंग्रेजी आप सीख गए तो आप अमेरिका तक जाओगे, जापान चले जाओगे, कहीं भी जा सकते हो, किसी भी कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप लोग बड़े बोर्ड रूम्स में घुसो, आप लोगों को करोड़ों रुपए की नौकरी मिले। वो नहीं चाहते। वो चाहते कि भैया ये नौकरियां हमारी हैं, हम इंग्लिश स्कूल में जाएं, हमारा ठेका लगे रहे, और वो मतलब एससी के बच्चे एससी हॉस्टल में जाएं, वो अंग्रेजी ना सीखे, कुछ ना कर पाए। वो चाहते हैं कि दरवाजा आपके लिए। तो आपने राहुल गांधी को सुन लिया, गृह मंत्री अमित शाह को सुन लिया। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है, उसको भी सुनने की बहुत जरूरत है और समझने की भी जरूरत है कि आखिर हिंदी बड़ी या अंग्रेजी। स्वागत कीजिए प्रदीप भटनागर का, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रदीप जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सैफ खान मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, कांग्रेस की बात रखेंगे। यश भारती हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और डॉक्टर पंकज पांडे हैं, राजनीतिक ये एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं। सबसे पहला सवाल मेरा प्रदीप भटनागर से होगा। प्रदीप जी, हिंदी जरूरी लेकिन अंग्रेजी बोलना मजबूरी है क्या? अभी मैंने आप देखा, अभी आपने टीवी पे माननीय गृह मंत्री जी का भी आपने विश्लेषण दिखाया। उन्होंने तो एक बार भी नहीं बोला कि अंग्रेजी मत बोलिए। उन्होंने तो अपनी हिंदी भाषा को प्रोत्साहन करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बोला। ये एक समय आएगा ऐसा कि लोग हिंदी बोलना पसंद करेंगे। ये दिन दूर नहीं, ये दिन चल रहा है। अब विदेशों में भी हिंदी बोली जाती है और हिंदी कल्चर और हिंदू कल्चर को विदेशी लोग बहुत प्रोत्साहन होकर अपना रहे हैं और बोल भी रहे हैं। और भारतीय मीडिया हो चाहे जितने भी सोशल मीडिया, सारा दिखा भी रहा है। माननीय गृह मंत्री ये बात कहीं नहीं बोल रही है पूरे वक्त। मातृभाषा के लिए बोलता है, ये दिक्कत है उसमें भाई। माता जब माँ को बोलते हैं माँ, मम्मी, अम्मी, आई, तो हिंदी हिंदी है। तो हम अगर हिंदी दिवस सदियों से बनाते हैं, अपने देश आजाद हुआ तो क्यों बनाते हैं? नहीं बनाना चाहिए हिंदी दिवस। इंग्लिश दिवस बनाना चाहिए, अंग्रेजी दिवस बनाना चाहिए।
पता नहीं राहुल गांधी कहाँ से ज्ञान दे के आते हैं, हम तो आज तक समझ नहीं पाए। हम तो ढूंढ रहे हैं उन टीचरों को जो राहुल गांधी को ज्ञान देते हैं कि कुछ ज्ञान हम भी ले लें। ये कहाँ क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, पेट्रो जी क्या पढ़ा रहे हैं उनको, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। हम तो ये चक्कर में थे कि उनके अंकल जो 2 अंकल हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं उनको, कि आप बोलो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उसकी भाषा, वहां के लॉ एंड ऑर्डर, वकील और जज, सर्वोच्च न्यायालय, और तो और आप जो है जो निर्वाचन आयोग उस पे बिल्कुल बोलिए, ये ज्ञान मिल रहा है उनके अंकल। तो क्या कहेंगे आप अमित जी, क्या हिंदी दिवस जो बनाते नहीं बनाना चाहिए? जो हिंदी चैनल चल रहे हैं भारतवर्ष के अंदर और अखबार चल रहे हैं हिंदी के, बंद कर देने चाहिए। ठीक है प्रदीप भटनागर, मैं सैफ खान के पास जा रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सैफ खान, गृह मंत्री ने हिंदी की तारीफ तो की लेकिन अंग्रेजी का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी जो नैरेटिव बोल रहे हैं, जो गढ़ रहे हैं, प्रदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सैफ खान साहब, अमित शाह ने जो कि गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने हिंदी की तारीफ की। उन्होंने बोला कि जो हिंदी नहीं बोलते उनको शर्म आएगी। अंग्रेजी की तो बात उन्होंने की नहीं। राहुल गांधी अपने नरेशन में अंग्रेजी को लेकर आए अपने मन से, अंग्रेजी की बात तो बीजेपी ने की ही नहीं। भाई अमित सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आज आपने मौका दिया। सबसे पहले मैं ये दर्शकों को आज इनका दोहरा चरित्र जो है भारतीय जनता पार्टी का वो सामने लेके आ। सबसे पहले मोहन भागवत जी की बात करें, जहां से जो ये विंग है भारतीय जनता पार्टी का जो सामने बैठे हैं, जो ये आप बात कर रहे हैं कि हमने तो सिर्फ हिंदी की बात की, हमने तो अंग्रेजी की बात ही नहीं की। ओहो, सबसे पहले तो अगर अंग्रेजी की बात नहीं की तो मोहन भागवत जी तो कह रहे हैं कि नहीं, और ये खुद कह रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए, है कि नहीं। अब सच्चाई ये है कि हमारे देश में पढ़े लिखों के होने की बड़ी बहुत आवश्यकता है। ये जो अभी बोल रहे थे कि कौन समझा सकता है राहुल गांधी जी को, मैं बोलता हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है हमारे देश में, क्योंकि मोदी जी की डिग्रियों पे तो बहुत बड़ा सवाल है, और इन्होंने बनाए तो थे HRD, यानी हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी को, जिनकी डिग्रियों पे बहुत बड़ा सवाल था। तो मैं पढ़ाई लिखाई पे तो उनका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क के समझ ही सकता हूँ, और उनकी सोच क्या है कि लोग जो है बढ़ ना पाए। आज अगर अंग्रेजी से इतनी बड़ी दिक्कत है तो फिर उस अंग्रेजी देश में क्यों भेज रहे हैं? JP नड्डा जी अपने बेटे जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पढ़ के आए, जगदीप धनखड़ जी जो है USA में उनके जो है पुत्र पढ़ रहे हैं, पीयूष गोयल जी उनके बेटे भी जो US में पढ़ रहे हैं, गजेंद्र सिंह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK में पढ़ रहे हैं, राजनाथ सिंह UK में उनके बेटे जो है पढ़ चुके हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी US में, शिवराज सिंह चौहान जी US में, धर्मेंद्र प्रधान US में, जितेंद्र सिंह UK में, हरेंद्र सिंह पुरी US में। तो ये सबसे पहले तो अभी आपके चैनल पे शपथ पत्र करें और सामने कसम खाएं कि आज से अंग्रेजी का एक शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, अंग्रेजी का कोई ड्रेस नहीं पहनेंगे, क्योंकि यही बात जो है मोहन भागवत जी ने की थी। तो उसको सबसे पहले तो ये इंप्लीमेंट करें ना। सबसे पहले जो है अभी चैनल पे शपथ करें, और उसके बाद ये बोलें कि अपने बच्चों को सबसे पहले अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजेंगे, यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेंगे, कॉलेज में नहीं भेजेंगे, क्योंकि जो दोहरा चरित्र ये दिखा रहे हैं और ये चाहते हैं कि देश की जो तरक्की ना हो। मैं तो बोलता हूं सिर्फ अंग्रेजी नहीं था, आपको जो है जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये सब लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन ये है कि इंडिया का इस वक्त जो है करंट जो पॉपुलेशन जो एम्प्लॉयड है सिर्फ BPO और IT यानी BPM सेक्टर, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और IT के सेक्टर में वो तकरीबन 5.4 मिलियन लोग हैं, जो हमारे देश की GDP का कंट्रीब्यूशन 9.3% करता है। मगर इस ग्रोथ से इनको कोई लेना देना नहीं। ये सिर्फ बैठ के जो है ये सिर्फ वही बातें करेंगे जो सिर्फ अंगूठों वाली बात होती है, जो समझदारों वाली बात नहीं होगी, ना तरक्की की बात करेंगे। और हमारी, मैं ये भी बताना चाहूंगा साथ साथ में, जो हम अभी प्रोजेक्शन कर रहे हैं 2025 का, वो 350 बिलियन रेवेन्यू का जो है हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमारी ये जो सेक्टर थे ये बढ़े और देश की जो है वो तरक्की जी। मगर इनको तरक्की से मतलब नहीं, ये फिर वही करेंगे कि जो है अपने बच्चों को तो पढ़ाएंगे, पहले तो उनको प्रदीप जी को जो है भटनागर जी को अभी खड़े होके कसम दिलवाइए गीता के ऊपर कि खुद जो है अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में
अंग्रेजी कॉलेजेस में, अंग्रेजी यूनिवर्सिटी में, और अमित शाह जी और जितने भारतीय जनता पार्टी है और साथ साथ में आरएसएस के जितने भी सदस्य हैं, जो अब पहले तो नेकर में थे, उसके बाद जो है पैंट पहनने लग गए। सबसे पहले तो पैंट्स का जो है वो भी फॉरेन का ही है ना। तो आप जो है सबसे पहले तो इंडियन एथनिक के ऊपर आए, जो आप किसी को सजेस्ट करते हैं सबसे पहले खुद पे इंप्लीमेंट करें, उसके बाद किसी को जो है प्रवचन दीजिएगा। सबसे पहले प्रदीप जी को तो पहले खड़े होकर ये कसम दिलवा दीजिए, उसके बाद जो है मैं पूछ ही लेता हूं सैफ खान, मैं पूछ ही लेता हूं प्रदीप उठाइए और गीता लाकर जो है कसम खाइए। प्रदीप भटनागर, आपके परिवार के बच्चे क्या अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं बच्चे आपके परिवार के? मेरे सरमोती विद्यालय में पढ़ते हैं जो दिल्ली सरकार का है। पहले तो ये बता दूं। दूसरी चीज एक बार बताता हूँ, दिल्ली सरकार में हमारे सरकारी स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नहीं, हटा लीजिए इंग्लिश मीडियम से। नहीं हटाइए आप। प्रदीप जी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे चैनल पे बैठ के फिर प्रवचन देने लायक नहीं। पहले तो आप सबसे पहले खुद पे इंप्लीमेंट करिए, उसके बाद जो है देशवासियों को समझाइए। ये दोहरा चरित्र जो है ये नहीं चलेगा चैनल पे बैठ के। अगर सबसे पहले आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते सिर्फ हिंदी जो है, और ये जो है फिर आके जो है चैनल पे बैठ के ये मत समझाइए कि जो है हिंदी को जो है आप सम्मान दीजिए। हिंदी हमारे देश में है, हमारे खून में है, वो तो है ही हमारा सम्मान। मगर जितनी पढ़ाई लिखाई करें आप जो है, मगर पढ़ाई लिखाई से मतलब जो है मैं समझ सकता हूँ। फिर मैं बोलूंगा मोदी जी, स्मृति ईरानी जी जो है, पहले तो आप कसम तो खाइए कि बच्चों को जो अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। पहले कसम तो खाइए कि जितने आपके नेता हैं इस वक्त बैठे हुए, जो अपने बच्चों को बाहर यूनिवर्सिटियों में और कॉलेजेस में और अंग्रेजी, ठीक है सैफ खान अलाउ मी सैफ खान प्लीज अलाउ मी प्रदीप भटनागर, सैफ खान ने 2-4 उदाहरण दिए हैं कि मेरा एक सवाल है, आप उसका भी जवाब साथ में दीजिएगा। सैफ खान ये कह रहे हैं कि बीजेपी के तमाम बड़े लीडरान, चाहे वो जेपी नड्डा की बात हो, निर्मला सीतारमण की बात हो, विदेश मंत्री जयशंकर की बात हो, इनके तमाम बच्चे विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ये कितना सच कितना झूठ है, उसके बाद आप सैफ खान के सवालों का भी जवाब दीजिए। प्रदीप भटनागर, कांग्रेस के राजकुमारियां ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में गए थे पढ़ने के लिए, मगर बेचारे ग्रेजुएशन नहीं कर पाए, फेल होकर वापस आ गए। पूरे खानदान पे गांधी परिवार के ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। पहली चीज, देश का प्रधानमंत्री हो, देश का मंत्रिमंडल हो, वो हिंदी में बोलता है। इस भारत के अंदर इंग्लिश बोलने वाले और समझने वाले 10% लोग हैं, जो 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं यहाँ पे। अगर देश के प्रधानमंत्री या देश के मंत्रिमंडल अगर हिंदी में बोलता है, इसलिए बोलता है कि मेरा किसान, गरीब, दलित, पिछड़ा सुन सके मैंने आपके प्रति क्या बोला है। क्योंकि इनके जो प्रधानमंत्री रहे साइलेंट मोड पे, वो कभी हिंदी में नहीं बोले, क्योंकि उनका जो मीनिंग है वो निकालना ले किसान, दलित, इसलिए थोड़ी सी समस्या यही है। इंग्लिश पढ़ने में और इंग्लिश बोलने में बड़ी सोच है, केवल सोच। ऐसा नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी हिंदी इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी नहीं बोलते या ना जी। एक चीज और कह रहे थे कि बच्चों की बात कर रहे हैं, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए सैफ साहब, मैं बता देता हूँ। नहीं तो राजनाथ जी के बच्चे जो 2 हैं, जिनका नाम नीरज जी और पंकज जी है, वो यहीं पढ़े उत्तर प्रदेश के अंदर। तो बता देता हूँ, नड्डा जी के जो बच्चे पढ़े, सुन लीजिए सैफ साहब, सुन लीजिए, बोला मत करिए, मैं आपको सुनाना। ठीक है सैफ, सुन लीजिए उनको, आप आओ मन गणत बोल के चले जाते हैं। भटनागर प्लीज गो अहेड, ऐसा नहीं चलेगा ना। गो अहेड प्लीज बोलिए। ये भारत है यहाँ पे, और जिनके बच्चे लोग जाते हैं ना विदेश में पढ़ने के लिए भी, मेरे दोस्त के बच्चे बहुत सारे डॉक्टरी के लिए दुनिया भर के लिए गए, तो ये नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश ही बोलते हो, वो हिंदी में बात करते हैं हिंदुस्तानियों से। जहां इंग्लिश में बात होती है वो इंग्लिश में करते हैं। देश के मंत्रिमंडल ने या माननीय गृह मंत्री जी ने ये नहीं कहा आप इंग्लिश मत सीखो या इंग्लिश मत बोलो। इंग्लिश सीखो, इंग्लिश बोलो भी। जो आपसे इंग्लिश में बात करे उससे इंग्लिश में जवाब दो आप। तो शर्म क्यों आनी चाहिए? बात करो आप। ये नहीं कहा कि भारत की मातृभाषा छोड़ दीजिए आप। नहीं, तो शर्म क्यों आनी चाहिए? नहीं, देखिए सैफ साहब बदतमीजी कर रहे हैं। नहीं तो फिर आप अमित शाह जी को माफी मंगवा दीजिए। अभी आपकी बात का जवाब टनाटन मिल रहा है तो आप सुनना नहीं चाहते। आप कह रहे हैं कि फिर शर्म क्यों आनी चाहिए? अंग्रेजी आप बोल रहे हैं, अमित शाह बोल रहे हैं, या तो आप गलत बोल रहे हैं या अमित शाह गलत बोल रहे हैं। इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में पहले तो बोलेंगे, डिसाइड कर लीजिए आप। पहले डिसाइड कर दीजिए प्रदीप जी, वहां पे जगह बजट पेश करते या हैं, तो आप सही बोल रहे हैं या अमित शाह सही बोल रहे हैं। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म क्यों आनी चाहिए? फिर आदमी सुने,
अमित जी, आपने कभी हिंदी को प्रोत्साहन अमित दिया? सिंह जी, हिंदी तो बनाते जी, हैं। आपसे ठीक- गुजारिश है, ठीक है, तो प्रदीप pressure भटनागर। है वो हाई हो गया। इटली वाली मैं मेंटलिटी तो है। एक सवाल पूछा, इटली क्या वाली तो ये मेंटलिटी सही है, बोल वो रहे क्लास हैं अमित की है। शाह? प्रदीप भटनागर, ठीक है। अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म नहीं क्यों आ समझोगे रही है? आप। चलिए, मैं यश भारती के पास जा रहा हूं, ठीक है। मैं किसी की सैफ खान, नहीं बोलता। आई एम कमिंग टू शेख यू। साहब को भी समझाइए। प्रदीप जी। शेख खान साहब थोड़ा सुनने की पेशेंस रखा करें। चलिए, ठीक है, यश भारती बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रदीप भाई, मैं यश भारती के पास जा रहा हूं। प्रदीप भाई, मैं आ रहा हूं। सैफ साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। अभी मैं जा रहा हूं यश भारती जी के पास। यश भारती, मुझे यह बताइए, भाषा सीखी जाती है ज्ञान के लिए, अध्ययन के लिए, या राजनीति करने के लिए? मैं ये समझना चाहता हूं आपसे। दूसरा सवाल मेरा यह भी है कि अब भाषा पे राजनीति करने की जरूरत क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी ट्राइबल लैंग्वेज बोली जाती हैं, जिसको जिसमें कंफर्टेबल है उसमें बात करेगा। इस पर राजनीति क्यों हो रही है भाई, कि हिंदी बोलने वाले, अंग्रेजी बोलने वाले, स्पेनिश बोलने वाले? यश भारती। देखिए अमित जी, मौजूदा सरकार के जो लोग हैं और जो सत्ताधारी दल है, वो कुछ भी बोलता है तो एक बड़ा संदेश होता है। वो कोई भी पार्टी, उत्तर प्रदेश में हम थे, आज भाजपा है, कल हम फिर आएंगे, केंद्र में भाजपा है, कल को केंद्र में कोई दूसरी सरकार आएगी, वो एक देशवासियों के लिए संदेश होता है। और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में। अब भाषा को लेकर के जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि लोगों को गर्व होगा, लेकिन गर्व कैसे होगा? एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड चलता है, जो देश का सर्वाधिक सबसे बड़े विद्यार्थियों का गढ़ है। और उस सीबीएसई में बच्चा 8वीं में हिंदी छोड़ दे, 6वीं में हिंदी छोड़ दे, यह स्वतंत्रता है। और हिंदी मीडियम, हिंदी माध्यम है ही नहीं, एकमात्र अंग्रेजी माध्यम है पढ़ाई के लिए। तो ये सब बातें तब अच्छी लगती हैं जब आपने व्यवस्था दी। दूसरी बात, देश के अंदर हिंदी पखवाड़ा बनाया जाता है, बड़ा जोर शोर से बनाया जाता है, लेकिन केंद्रीय कार्यालय में अधिकतम काम अंग्रेजी में होता है। यहां तक कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भी हिंदी में काम ना होकर के अंग्रेजी में ही काम होता है केंद्रीय कार्यालयों में। तो अगर आप भाषा की बात करते तो भाषा एक काम करती है, एक माध्यम है संवाद का, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचाने का सहूलियत के तौर पे। अब हिंदी भाषी क्षेत्र में जहां लोगों को अंग्रेजी कम आती है या अंग्रेजी उनको सहूलियत भरी नहीं लगती है, अब वहां जबरदस्ती अगर अंग्रेजी बुलवाई जाएगी तो संवाद कैसे होगा, कार्यक्रम कैसे बनेगा? उदाहरण के तौर पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और भी बहुत सारे प्रदेश हैं। तो क्षेत्रीय प्रदेशों में तो समझ में आता है कि आपने देश को जोड़ने के लिए अंग्रेजी एक भाषा, लेकिन हिंदी मातृभाषा पे जब आप जोर देते हैं जी, तो कार्यक्रम क्या बनाते हैं? जी, बाहर केंद्रीय कार्यालयों में बोर्ड लगाता होता है हिंदी पखवाड़ा, 7 दिन तक हिंदी में काम होगा, हिंदी में बात होगी, हिंदी में सब कार्यक्रम चलेंगे, लेकिन अंदर जो वास्तविकता में कार्यक्रम चलते हैं वो अंग्रेजी में चलते हैं। तो ये राजनीति का विषय नहीं है, भाषा एक संवाद का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मदरसा और उर्दू को लेकर के राजनीति करी, यह अपने आप में बड़ी अज्ञानता है कि उर्दू जिसका जन्म देश भारत में हुआ, भारतीयों ने जिसको जन्मा, स्वीकारा और बोलचाल की भाषा बनी, उसको उन्होंने एक धर्म की भाषा बनाने की कोशिश करी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और जो धर्म की भाषा थी संस्कृत, उसको बढ़ावा देने के लिए कोई ने काम किया, जिस पर सनातनी धर्म के ठेकेदार, हिंदू धर्म के ठेकेदार बनने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। बताएं कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कौन से कार्यक्रम करे? जी, साधु संतों ने सीधे आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पे, जहां जहां भी है, कि संस्कृत भाषा का दमन और उसको खत्म करने का काम जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, किसी पार्टी की सरकारों में नहीं हुआ। तो बेहतर यह है कि भाषा को संवाद का एक बेहतर केंद्र बना रहने दें, एक माध्यम बना रहने दें, और भाषा जितना जोड़ेगी उतना बेहतर रहेगा। लोग एक भाषा सीखे, 2 भाषा सीखे, 3 भाषा सीखे, लेकिन उसका सही चीजें होनी चाहिए। हमने तो यह देखा कि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उर्दू का विरोध उर्दू में कर रहे थे,
कि हिंदी लागू होनी चाहिए, शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल रहे थे। तो ये भाषाई ज्ञान जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, इस पे जितना बोला जाएगा मुझे लग रहा है एक डिबेट एक दिन कम पड़ जाएगा। ये केवल मूल चीजों से बरगलाना चाहते हैं जो जनता के प्रति इनकी जिम्मेदारी है, बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार, बेहतर वातावरण, एक अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको छुपाने के लिए ये सारी बातें करते हैं कि लोग उलझ जाए और मूलभूत सुविधाओं की बात ना करें। ठीक है यश भारती जी, मैं पंकज पांडे के पास जा रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। पंकज जी, दो बातें हैं। पहला तो ये, राहुल गांधी कहते हैं कि अंग्रेजी इसलिए बच्चों को नहीं सीखने दे रहे हैं कि ताकि वो मुख्य धारा से ना जुड़ पाएं, तरक्की ना कर पाएं, सवाल ना पूछ पाएं, दुनिया को देख और समझ ना पाएं। दूसरा आरोप यह है कि संस्कृत को लेकर जो काम बीजेपी को करना चाहिए था, बीजेपी उसको नहीं कर पाई है। तो अंग्रेजी वर्सेस हिंदी की जो लड़ाई हो रही है, उसमें क्या जो मूल तत्व है बीजेपी छोड़ चुकी है, भूल चुकी है, या सियासी वजहों से वो छूटती चली जा रही है? पंकज पांडे, सबसे पहले तो आप बधाई स्वीकार करिए आज इस विषय पर डिबेट कराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक अवसर भी बन गया और बहुत अच्छा विषय है। और मुझे लगता है कि एक पिछली डिबेट थी उस पर चर्चा भी हुई थी जी, कि कभी भाषा पर भी एक डिबेट होगी जी, तो आज ये अवसर भी बन गया है जी। देखिए समस्या कहाँ है? समस्या है वहां पर जहां से कांग्रेस पार्टी का जन्म होता है। कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों के जमाने की पार्टी है और मैकाले नाम का एक कीड़ा जिसने भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति को इस तरीके से डसा, जिसका परिणाम आज तक भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति प्रदीप भटनागर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे प्रदीप और मुझे उनको भी मैं भी उत्तर दूंगा, अभी उनको उत्तर दूंगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा। बिल्कुल समय दे रहा हूं। उसको अभी लगातार उसको हम भोग रहे हैं और लगातार आगे चलता जाएगा। और देखिए सबसे खराब स्थिति वो होती है, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति वो होती है जब कोई चीज हमारी मानसिकता पर हावी हो जाती है। और मैकाले नाम के जिस कीड़े ने हमको डसा था वो हमारी मानसिकता पर आज हावी हो चुका है। हम लोग अंग्रेजियत की मानसिकता का शिकार हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि समाज में जो हिंदी भाषी व्यक्ति होता है उसको एक हीन भावना से ग्रसित कर दिया जाता है। उसको ये बताया जाता है कि आप समाज के उच्चतम शिखर पर नहीं हैं। और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है उस व्यक्ति के अंदर जो कि अंग्रेजी बोलता है, जिससे कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से ग्रसित है। अब मैं आ जाता हूं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। सबसे पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि हमारे कांग्रेस की ओर से आज जो पक्ष रख रहे हैं प्रवक्ता महोदय, उन्होंने कहा मोहन भागवत जी, तो मैं उनकी प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने मोहन भागवत जी के नाम के साथ मोहन भागवत जी लगाया। यद्यपि राहुल गांधी जब आज बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि मोहन भागवत कहता है, मोहन भागवत कहता है कि अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। इस भाषा पर मुझे आपत्ति है और सभी कोई भी व्यक्ति ऐसा होता है, सभी को होगी सर, सभी को होगी। अपने से बड़े का सम्मान करना जरूरी निश्चित सभी रूप से होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि राजनीतिक परिवेश में भी जो भी बातें होती हैं हम विरोध करें, अपना पक्ष रखें, लेकिन भाषा के स्तर पर हमें बहुत संयत होना चाहिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता की मैं निश्चित रूप से प्रशंसा करता हूँ कि उस पार्टी से आते हैं जिनके नेता ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये फिर भी भाषा के स्तर पर संयत है। अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूँ। देखिए हमारी मानसिकता में जिस तरीके से अंग्रेजियत को भर दिया गया है, अमित शाह जी जो कह रहे थे उसका भाव समझने की आवश्यकता है। अमित शाह जी ने जो चीज कही वो अंग्रेजी भाषा का विरोध कतई नहीं थी। इसको मैं इन्वर्टेड कामा और हाईलाइट में कह रहा हूं कि जो चीज अमित शाह जी ने कहा उसमें अंग्रेजी भाषा का विरोध नहीं था। लेकिन आपने डिबेट की शुरुआत में जो चीज भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पंक्तियां कोट की उसमें उस चीज का भाव था। अमित शाह जी ने कहा कि हमें ऐसे समाज का निर्माण करना है, ऐसे समाज का निर्माण अब दूर नहीं है जिसमें अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म है। इसका भाव ये था कि अंग्रेजियत की मानसिकता से जो लोग ग्रसित हैं वो बाहर आ जाएंगे। उस भावना पे उन्होंने कुठाराघात किया। उनकी अगली पंक्ति से स्पष्ट भी हो जाता है, उन्होंने कहा कि हमारी भाषाएं हमारी संस्कृति का गहना है। वो निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं के उत्कर्ष की बात कर रहे थे और उनका ये कतई उद्देश्य नहीं था कि अंग्रेजी एक बहुत खराब भाषा है और अंग्रेजी को पूरी तरह से उखाड़ फेंकना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए।
और इस दिशा में मुझे लगता है कि ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को कहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। इस दिशा में निश्चित रूप से एनडीए की सरकार काम भी कर रही है। जिस तरह से उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है आज भी, और ये आज भी संभव नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकारें जो रही उन सबका इसमें दोष रहा है, जिसमें पूर्ववर्ती एनडीए की सरकार का भी दोष माना जा सकता है। लेकिन इस दिशा में वर्तमान एनडीए की सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है, और मेडिकल, इंजीनियरिंग और अन्य उच्च शिक्षाओं के माध्यम में हिंदी सहित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि हिंदी माध्यम के वो छात्र जिनको की हीन भावना से ग्रसित कर दिया जाता है इन मैकालेवादियों के द्वारा, उनको भी एक अवसर मिल सके। और मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा अपनी ही एक पंक्ति के साथ, कि मैंने कभी कहा था कि हमारा मान है, सम्मान है, अभिमान है हिंदी, हमें माँ भारती का पुण्य फल वरदान है हिंदी। तो जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी हैं, उनका भी भाव यही था, वो हिंदी की बात कर रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। सैफ खान, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, फिर आप जवाब दीजिएगा मिलाकर। मेरा सवाल ये भी है कि अंग्रेजी स्टेटस सिंबल हो गया है कि अगर आप हिंदी के 4 लफ्ज़ों के बीच में अगर 2-4 अंग्रेजी के लफ्ज़ ना बोलें तो आप हाई फाई और पढ़े लिखे नहीं कहे जाते हैं। आप बहुत भारी भरकम विशेषणों और मुहावरों का इस्तेमाल अंग्रेज़ी के ना करें तो कहा जाता है कि भाई ये बहुत मध्यम वर्गीय पढ़ा हुआ है, ये बड़े स्कूलों में नहीं गया, बड़े कॉलेजों में नहीं गया। एक तो मेरा ये सवाल ये था। दूसरा, आप जो कहना चाहते हैं आप कहिए। सैफ खान, कांग्रेस के प्रवक्ता। जी देखिए, सबसे पहले तो ये परसेप्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जो लोग अभी यहाँ चैनल पे बैठ के सिर्फ ये परसेप्शन शो कर रहे हैं कि ये ज्यादा नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व है और हम जो है कोई किसी भाषा को ऊपर समझते नहीं। मगर ये जो अमित शाह जी ने शर्म आने वाला डायलॉग मारा, तो क्या ये जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एक और स्वरूप यानी आरएसएस विंग से हो सकते हैं, तभी वो मोहन भागवत जी के नाम वो स्वतंत्र पत्रकार, इसलिए वो कर रहे थे, वो स्वतंत्र पत्रकार और विश्लेषक प्रदीप जी भी जो हाथ सुनिए, वो भी उठ के जो है कसम खाए आज तो मैं आज सबको शपथ दिलानी है, आज सबको शपथ दिलानी है शो में। आज तो चैनल पे कसम हो जाए और मात्र और गीता की कसम खा के बोले कि अपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे। सुन लीजिए, पहले तो कसम खा लेंगे, चैनल के ऊपर घबराइए मत। ठीक है पंकज, सुन लीजिए। पंकज एक बार में सैफ खान प्लीज गो अहेड। पहले तो आप इनको शपथ खिलवाइए कि ये भी अपने बच्चों को जो है पढ़ाई नहीं करवाएंगे अंग्रेजी, क्योंकि हमारे देश की कंट्रीब्यूशन से इनको भी कोई मतलब नहीं है जो बैठे हुए हैं। ये भी सिर्फ, और ये जो बात कर रहे थे अभी के कांग्रेस जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो मैं बता दूं आरएसएस कब फॉर्म हुई थी, कब फॉर्म हुई थी? मैं इनसे पूछ रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट जो बन के बैठे हुए हैं, कब फॉर्म हुई थी साहब? मुस्लिम लीग कब फॉर्म हुई थी? ब्रिटिशर्स के टाइम पे। सुन लीजिए, आप जब जवाब नहीं दे सके तो मैं बता रहा हूं, आप केवल ब्रिटिशर्स के टाइम पे और लेटर जो लिखते थे ब्रिटिशर्स को माफीनामे, वो भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों से पढ़ने का कोई विरोध ही नहीं किया गृह मंत्री जी ने। अच्छा, तो शर्म आने वाली बात क्यों की? आपको शर्म आ रही है? अरे मैंने बताया तो वो जो जिस मानसिकता से आपके नेता देशवासियों को वो मैकालेवादी मानसिकता का उन्होंने विरोध किया, जो कॉम्प्लेक्स आपके अंदर है, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप हिंदी भाषी लोगों के बीच में पैदा करना चाहते हैं। जिस तरह से आप अपमानित करते हैं हिंदी बोलने वालों को, पहले डिसाइड कर लीजिए। आपकी पार्टी के जो मालिक हैं, वो जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री को हिंदी बोलने पर अपमानित करते हैं, ये उस पर बात हो रही है। चरित्र मत दिखाइए यहाँ पे जो है चैनल पे बैठ के, आप भी पढ़ती। अरे जिसके पास चरित्र होगा वही 1, 2, 3, 4 चरित्र दिखाएगा। सेठ जी, आप तो कम से कम चरित्र की बात आपने करी, आपकी पार्टी ने करी। मेरी बात सुनिए, अगर अंग्रेजी बोलना शर्म आनी चाहिए तो या तो आप सही है या अमित शाह सही है। आप डिसाइड कर लीजिए और अभी बता दीजिए। दर्शक जितने देख रहे हैं उनको जरा पहले आप ये क्लियर कर दीजिए कि अंग्रेजी बोलना पूरा बयान एक बार, अमित शाह जी का पूरा बयान एक बार आप ठीक से सुन लीजिए। अच्छा, तो आप केवल एक लाइन सुन के बात कर रहे हैं। शर्म आने वाली, हाँ, तो लाइन है उसका क्या मतलब हुआ? क्या मतलब? मैंने बताया तो उसका बात को जो है, और इधर आधर मत घुमा के बात करिए प्रदीप जी। आप बात को, अच्छा, ये आरएसएस की शाखा थे जो आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, का अधिकार केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं के पास है। ये कॉपीराइट है, आप पेटेंट करवा के रखिए इसका।
कि बच्चों को जो आप अंग्रेजी इसका स्कूल में पेटेंट नहीं करवाइए भेजेंगे। कि बाप को जैसे केवल हम JP घुमाएंगे और नड्डा हमारी जी ने पार्टी नहीं के भेजा नेता है ना, घुमाएंगे ये जैसे अभी और प्रदीप मिस जी बोल रहे इंटरप्रिटेशन थे करेंगे कि हम। कुछ नेताओं को हमारा नहीं जो भेजा मन है। आएगा हम सॉरी कहेंगे। प्रदीप जी, अगर कुछ नाम किसी भी इसमें बात जो को है किसी भी नहीं आए होंगे, रूप में हम देश के बहुत सामने सारे प्रस्तुत लोग कर हैं देंगे। ऐसे जो अपने बच्चों को अंग्रेजी हम स्कूल में देख ठीक है narrative पंकज जी, चलाएंगे, पंकज जी एक बार में एक, और पंकज बाहर जी, के विदेशों पंकज जी, में पढ़ा रहे हैं। सैफ खान को उनको पूरा रोक करना है। दीजिए। सैफ आप पूरा कर लीजिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए, समझ में नहीं आ रहा। दोनों देखिए साथ में। प्रदीप, अमित सिंह जी, दिक्कत ये है कि अब जब ये मिर्चें लगती हैं प्रदीप जी को, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई है। ये पंकज जी कसम है, खाने ये की। पंकज पांडे हैं, प्रदीप जी नहीं, पंकज पांडे, पंकज पांडे। मैं जानता हूं, हाँ, मैं हाँ। पंकज की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि जी। ये भी उसी विंग से जुड़े हुए हैं साहब जो है, क्योंकि बड़ी तकलीफ हुई उन्हें मोहन भागवत जी का नाम तो जो आईना दिखाता है ना, तो ये भी कसम खा ले आज जो है। देखिए सब देखिए पता चल हम जाएगा। डिपेंड कर रहे हैं तो अपने मैं- नेता आप को। अभी रुक जाइए, अभी मेरी बात खत्म अच्छा नहीं हुई। पंकज, मोहन पंकज, भागवत पंकज जी प्लीज यहाँ अलाउ, पर है। पंकज प्लीज अलाउ Saif Khan to respond. I'll come to you. Don't worry. जी। Absolutely, Saif, I would Saif. want to respond firstly, and because I am firstly very educated and I know I completely understand. Saif Khan, go the ahead, kind please of go ahead. perceptions Saif Khan, please these go ahead. both Please these go both have on the channel. खान साहब, सबसे मैं पहले तो ये ये क्लैरिटी सवाल पूछा था। Saif Khan, please go ahead. Please जवाब दीजिए, जवाब। Absolutely, मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ। कि देखिए पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी रुक जाइए, पंकज जी, पंकज जी रुक जाइए। नहीं है ये इनकी पार्टी और सवाल इनकी का ये पार्टी जवाब की विचारधारा का दोष है। देखिए सवाल का जवाब अमित जी, दीजिए ना, मैं मौका चाहूंगा। इधर उधर भाग रहे हैं आप। देखिए मुझे लगता है घबराहट इतनी है, इनको भी पानी, अभी देखिए प्रदीप जी ने बहुत सवाल कुछ का- खाया, अरे ऐसी पानी कोई- पी, इनको भी ना पानी पिलवा दीजिए। अच्छा सैफ आप जवाब दीजिए। प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ। सैफ खान प्लीज। देखिए सबसे पहली चीज जो है, देखिए अमित जी, आपके चैनल पे आज जो ये विषय, उस पे ये दोनों के दोनों माँ की कसम खा के जो है शपथ लेंगे गीता की भी, अरे कि आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। अरे डिबेट है माँ की सबसे कसम पहले- और सुनिए, नहीं देश की ये कसम बहुत और- जरूरी है, और ये आरएसएस को जो फॉलो करना है, बीजेपी को फॉलो करना है, अपने सबसे जी। पहले बच्चों को वापस बुलाना है। कब बुलवा रहे हैं बच्चों को वापस? जितने भी नेता हैं। सबसे पहले तो ये सवाल है, और हाँ। इनके भी जो बच्चे हैं जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, जो जी। यहाँ पे बैठ के प्रवचन दे रहे हैं, जी। साहब मैं तो वो तो हर जबान सीखिए। जी हमारा देश जितना तरक्की करे, जितनी रेवेन्यू कमाए, जितने लोग आगे तरक्की करें, उतना हमारे देश के लिए गर्व होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। मगर उनकी ये सोच नहीं है। इनकी सोच वही है कि लोगों को दबा के रखो, बोलेंगे तो तरक्की लोगों को करेगा। पढ़ने लिखने ना दो, क्योंकि हैं तो तरक्की उनके करेगा, इतनी बताया तो तरक्की मैंने, करेगा। मोदी जी का एग्जाम्पल दिया मैंने, तो स्मृति ईरानी का एग्जाम्पल दिया। देखिए मुस्कुराहट देखिए अभी प्रदीप जी के मुंह पे है जी। प्रदीप जी एजुकेशन मिनिस्टर बनी थी हमारे देश में, डिग्रियों पे बहुत बड़ा सवाल। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, डिग्रियों पे बहुत बड़ा सवाल। पढ़ाई लिखाई पे तो है ही नहीं साहब जी। दिक्कत तो ये पढ़ाई लिखाई से इनको दिक्कत चलिए है। प्रदीप भटनागर से जवाब ले लेते हैं। सैफ खान लेट्स टेक आंसर फ्रॉम प्रदीप भटनागर। प्रदीप जी आपके अमित हाँ। जी साथ में खत्म करते हुए अच्छा। एक सेकंड लूंगा, अच्छा, साथ में खत्म ठीक, करते ठीक, हुए, ठीक, इन्होंने ठीक प्रदीप है। जी ने जो बात की थी वो ये की थी अंग्रेजी की। अंग्रेजी इस वक्त कहां पे इस्तेमाल हो रही है? सबसे पहले बिजनेसेस में, टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, और जो डॉक्टर ये हेल्थ केयर की बात कर रहे थे उसमें, टूरिज्म में, हाँ। फाइनेंस में, और इनके खुद के भी जो नेता हैं पार्लियामेंट में अंग्रेजी में बात करते हैं, तो सबसे पहले तो उनको रोकिए, है कि नहीं? सबसे पहले तो उनको रोकना चाहिए। और इन सब सेक्टर्स के अलावा 4,500 स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जो अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, क्या ये उन पे रोक लगाना चाहते हैं? पहले तो ये क्लियर कर दीजिए देशवासियों, उसके बाद इनसे जवाब पूछिए। ठीक है सैफ खान, मैं प्रदीप जी से जवाब। प्रदीप जी पहले तो एक सवाल ये भी था सैफ खान का कि तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो विदेशी यूनिवर्सिटीज में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी आपको जो कहना है कहिए, ये सवाल भी था साथ में। जी, प्रदीप भटनागर। अमित सिंह जी, उनको उन नेताओं के बच्चों सैफ खान जवाब ले लेते हैं। सैफ खान जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर प्लीज बताइए। प्रदीप भटनागर बोलिए। अभी 3-4 नेताओं के भी संज्ञान दिए थे जिनसे मेरे पारिवारिक संबंध भी हैं और जाना आना भी है। हाँ। मैंने बताया था कि इनके बच्चे उत्तर प्रदेश से या हिमाचल से या दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। और जेपी नड्डा नीरज जी, और पंकज के बारे में तो मैं सुनाई भी नहीं आई व्यक्तिगत वो। जानता हूँ। नीरज पंकज के बारे में मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, उनकी पढ़ाई के बारे में मुझे पता है। चलिए बाकी आगे, चलिए, हाँ। बाकी के सैफ खान अभी नहीं, सैफ खान बाकी के बीच में नेता नहीं, है इनके। सैफ खान बीच में नहीं, बीच ये में सिर्फ नहीं, दो लोगों पे सैफ बात खान करके बीच क्यों में नहीं, खत्म सैफ करें? खान बाकी के नेता सैफ खान नेता बीच नहीं में है, नहीं, क्या सैफ खान प्लीज दिस इज माय डिबेट, प्लीज अलाउ मी टू हैंडल इट। प्रदीप प्रदीप जी प्लीज, Absolutely. प्रदीप जी तो लेट मैं- प्रदीप रिस्पॉन्ड, लेट और प्रदीप अमित- रिस्पॉन्ड। अमित सिंह जी, इनसे क्लैरिटी ले लीजिएगा। दो के बिल्कुल ऊपर अगर क्लैरिटी। बोल रहे अरे थे, तो बाकी के नेता अरे क्या सैफ नेता में आप नहीं बोलने है? तो दीजिए, क्लैरिटी ले रहा हूं। प्रदीप जी प्लीज जवाब दीजिए, क्लैरिफाई करिए। प्रदीप भटनागर, प्रदीप भटनागर। मैं तो कह रहा हूँ ना, जनता के आगे डाटा निकालिए, दिखाइए ना, हाँ। चैनल पे दिखाइए बड़े बड़े अक्षरों में। अच्छी बात है, हमने कब मना करा है? कम से कम चुपचाप भागते तो नहीं है देश छोड़ के नेता विपक्ष विदेश में अय्याशी करने के लिए। हम सब बोल के तो जाते हैं।
और ये हिंदी की बात कर रहे हैं, भाई इतना विरोध क्यों सवाल का छेड़? जवाब। मैं पहले यश भारती के दो चार सवालों का जवाब दूं। इनका नाम है यश भारती है, और भारतीय भाषा जो है वो जो है भारत की भाषा है परिचय। तो यश भारती जी को बताना चाहूंगा, यश भारती जी प्रदीप भटनागर जी सवाल का जवाब पहले दीजिए। देश में संस्कृत चलती थी और संस्कृत भाषी देश था। जब मुगल आए तो उर्दू लेके आए। तो ये जो मुगलों के ज्ञान आप जो बांट रहे हो ना यहाँ बैठ के, तो थोड़ा बता दूं कि जो आपने मदरसे के ऊपर अभी उंगली उठाई थी, मैं बता देता हूँ। मदरसे अगर उत्तर प्रदेश की अगर आपने बात करी तो उत्तर प्रदेश के अंदर मदरसों के अंदर उर्दू बंद नहीं करी गई है, उसमें हिंदी और इंग्लिश सिखाने का काम करा गया है। क्योंकि मदरसे के तो अमित शाह जी को जाके समझाइए ना। और भी ज्ञान हो। सैफ खान प्लीज प्लीज उनको बात पूरी कर दीजिए, बात पूरी कर। जी प्रदीप जी। तो यश भारती जी थोड़ा सा ये थोड़ा लिख लीजिए, जब सरकार की बात कर रहे हैं पहले तो जो सपना देख रहे हैं वो अधूरा रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए। और अभी सरकार में आए तो उर्दू को महत्व दीजिएगा। एक समुदाय को साइकिल में अमित सिंह जी इन्होंने जवाब दे दिया इस बात। और जो डांस का प्रोग्राम कराते थे सरकारी उत्तर जो है, एक मिनट प्रदीप भटनागर जवाब चाहिए। सवाल ये था, सैफ खान ने पूछा बहुत सारे नेता जो हैं बीजेपी के, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, लॉट ऑफ पीपल आर देयर जिनके बच्चे विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। सैफ खान का सवाल ये था कि उसको लेकर आप जवाब दीजिए। पंकज नीरज के बारे में आज बोला, उनके बारे में मैं जानता हूं, उनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई है मैं जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। बाकी लोगों के बारे में बताइए। अगर विदेश में पढ़ रहे हैं तो काय की आपत्ति उसमें? अगर विदेश में अगर पढ़ने गए हैं या डॉक्टरी करने गए, इंजीनियरिंग करने गए हैं, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश ही सीखने गए हैं, तो उसमें काय की आपत्ति है? भाई कांग्रेस की तो पूरी आपत्ति है। नहीं, अमित शाह जी को है, पूरी सरकार में अमित शाह जी को है, हिंदी बोली जी को है। अमित सिंह जी सबसे पहले चैनल पे ये चैरिटी हो रही है कि ये आपसे जुदार आए बैठे हैं, यही अमित शाह जी की बात हो या मोहन भागवत जी की बात हो, पंकज जी की आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने मोहन भागवत, मुझे यही मैसेज देना था देशवासियों को। अगर राहुल गांधी को भी आती तो इंसान होते हैं। नहीं, मुझे प्रदीप जी देशवासी समझ रहे हैं, उनके साथ जो सलाह कर रहे हैं ना उनके वो गलत है। और शायद पार्टी ऑफिस में आपको भी समझा देंगे आप जो। भाई शेख साहब को बोल लीजिए, बेचारे बड़े परेशान है, लगता है बहुत ज्यादा गले में खुजली है, तो मैं सुन लेता हूँ इसको बैठ के। ठीक है प्रदीप मैं यश भारती के पास जा रहा हूँ। यश भारती प्लीज स्क्रीन पर लाइए। यश भारती समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। यश भाई, दो चीजें हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं उसका विरोध करना है, अमित शाह जो कहते हैं उसका भी विरोध करना है, बीजेपी जिस लाइन को खींच रही है उसी लाइन को छोटा करना है, वो अच्छा है बुरा है उसमें नहीं जाना है। बीजेपी ने कुछ कह दिया तो उसका कटाक्ष करना है, उसकी काट निकालनी है, उसके अगेंस्ट बोलना है, उस नैरेशन को काटना है। ये वाली पॉलिटिक्स होने लगी है क्या देश में? अगर पहले क्या था कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की, सोनिया गांधी की भी तारीफ की, जो अच्छा नेता बोलता था, जो अच्छा करता था, कहता था, उसकी तारीफ होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है सिस्टम, अच्छा करो तो तुम्हारा खूब विरोध करेंगे और बुरा करो तो पूरी दुनिया में जाकर गाएंगे। ऐसा हो गया क्या यश भारती? कुछ अच्छा किसी ने कह दिया, बुरा कह दिया तो उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यश भारती। अमित भाई, ये सवाल शायद आप मुझसे गलत कर रहे हैं। ये सवाल आपको भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था कि जो पिछली सरकारों को कोसते हैं, जिसमें इनके ही लोग आते हैं, राम प्रकाश गुप्ता जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, के पिछली सरकारों ने ये नहीं किया, पिछली सरकारों ने वो नहीं किया, रोज कोसने का काम करते हैं जी। तो अच्छाई और बुराई जो आपने मुझे बताई है वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाइए और इनको समझना चाहिए इस बात का। और यहाँ विषय जो है वो भाषा का है, तो भाषा स्तर पे मैंने सारी बात कही। पंकज पांडे जी को मोहन भागवत जी और मोहन भागवत कहने में अगर आपत्ति लगती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन ये हर एक के लिए होना चाहिए। जब भाषाई स्तर पे सत्ताधारी दल और सत्ता में बैठे हुए लोग जब भाषाई स्तर गिराएंगे, मैं आ रहा हूं प्रदीप जी, आ रहा हूं शुरुआत में बात प्रदीप जी। सत्ता में जो भी बैठा हो, कल हम बैठेंगे, परसों कोई और बैठेगा, नरसों कोई और बैठेगा, जो भी सत्ता में बैठा है अगर भाषा स्तर गिराता है, भाषा शैली गिराता है तो वो संदेश गलत जाता है। जो अमित शाह जी ने बात कही, अगर वो कह रहे हैं तो उसको करके दिखाने वाली बात की जिम्मेदारी उनके पास है, किसी और के पास नहीं है। जो मैंने केंद्रीय कार्यालयों का उदाहरण बताया कि हिंदी पखवाड़े का आपने केवल बैनर लगा दिया बाहर बोर्ड पे और अंदर सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है। हिंदी भाषी क्षेत्र में लोगों को काम करने में दिक्कत आती है अंग्रेजी में, लेकिन आप जबरदस्ती अंग्रेजी अगर उन पर थोपते हैं तो दिक्कत है।
उर्दू को आप बदनाम करने का काम करेंगे, संस्कृत पे आप कोई काम नहीं करेंगे। सारी भाषाएं हैं जो जोड़ती है हमें एक दूसरे से। प्रदीप जी का ऑडियो नहीं आ संस्कृत रहा, हमें प्रदीप का अध्यात्म ऑडियो से जोड़ती प्लीज। है, अगर उस पर काम होगा तो किसी का विरोध नहीं है। जी तो जी ये जो भाषा है, भाषा पे राजनीति जिस तरीके की हो रही है, अगर ये सत्ताधारी दल करता है तो ये नकारात्मक अप्रोच है, नकारात्मक राजनीति सत्ताधारी दल से है। दूसरी बात, आदरणीय पंकज पांडे जी ने जो बात कही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शॉर्ट फॉर्म जब इस्तेमाल करते हैं तो वो हमेशा अंग्रेजी में ही होता है। आरएसएस, चाहे वो भाजपा के लोग करें या आरएसएस के लोग करें, और हिंदी भाषा का ढोंग करना है लेकिन हिंदी भाषा से इस्तेमाल नहीं करना, आरएसएस ही बोल रहा है उसको। हाफ पैंट अंग्रेजों की वेशभूषा थी, फुल पैंट पहन ली वो भी अंग्रेजों की वेशभूषा है। तो आप एक तरफ स्वदेशी 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 चलाएंगे, कार्यक्रम चलाएंगे, वेशभूषा अंग्रेजी की पहनेंगे, बेल्ट अंग्रेजों की लगाएंगे, यश भारती जी और बातें करेंगे थोड़ा सा स्वदेशी ध्यान बूट रखा पहनेंगे करिए। अंग्रेजियों का। पहले तो ये निक्कर सब जो चीजें है मिलावटी पुलिस भी जो काम पहनती है। थी, संघे पहनते थे। पहले एसी नहीं हुआ करते थे गाड़ियों में, और घरों में पंखे भी नहीं हुआ करते थे। अमित जी, लाइट अमित की जी, प्रॉब्लम मैं भी तो रहती किसी के थी। बीच में नहीं बोला। अरे कुछ सोच के तो बोला करो यार, लाल टोपी लगा लेते हो बस। अमित भाई, ठीक है प्रदीप, प्रदीप प्लीज यश भारती को पूरा कर लेने दीजिए, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, बहुत वक्त है डिबेट में भी। यश भारती प्लीज गो अहेड। अमित जी मेरा ये कह रहा हूँ, यश भारती बोले तो कम से कम ज्ञानवर्धन उनको बोल लेने दीजिए, आपकी बारी आएगी आप रिस्पॉन्ड करिएगा। प्रदीप आपकी बारी आएगी, प्रदीप आपकी बारी आएगी, आपको जो कहना है कहिएगा। कितने वेशभूषाओं पर ज्ञान दिया बताइए। अच्छा सुनिए प्रदीप, आपने कितना आपकी खादी को प्रोत्साहन दिया जरा बता दीजिए मुझे। यहाँ पे प्रदीप मैं आपके पास आ आपने रहा हूँ। देश की धरोहर कितनी संभाल के रखा आपने, वही बता दीजिए। प्रदीप मैं आपके पास आ रहा हूं, प्लीज धैर्य रखिए। यश भारती बात पूरी करिए, मैं आ रहा हूं प्रदीप आपके पास, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा। यश भारती बात पूरी करिए। यही तो बात है, सत्ताधारी दल का आचरण ही ऐसा है, ना उनमें धैर्य है। भाई अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, अब वो मुझसे पूछ रहे हैं सवाल और जवाब उनको देना है। मैं तो खुला मंच से कह रहा हूं, क्यों केंद्रीय कार्यालय में हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी में काम नहीं होता, इसका जवाब तो उनको देना है जी। सीबीएसई में हिंदी बोर्ड क्यों नहीं है जी। उत्तर प्रदेश में 8 महीने में 8 लाख बच्चों ने विद्यालय छोड़ दिया, ये जयंत चौधरी ने बताया है। तो आपको ये सवालों के जवाब देने, ये हमें जवाब नहीं देने, करके आपको दिखाना है, ये हमें नहीं दिखाना। और अगर आप हमसे सवाल पूछ रहे हो तो इस्तीफा दे दो, हम आपको करके दिखा देंगे, फिर आप सवाल पूछिएगा, स्वीकार करेंगे गलती को भी, प्रदीप भट्टागर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जवाब यश भारती जवाब ले लीजिए। प्रदीप भट्टागर जानना ही नहीं है। ठीक है, यश भारती जवाब ले लेते। प्रदीप भट्टागर या तो इस्तीफा दीजिए या तो करके दिखाइए, नहीं तो समाजवादी पार्टी करेगी। जी जी मिस्टर यश इंडियन, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इंग्लिश बोली जाती है। अरे उनका नाम यश भारती है, यश इंडियन नहीं है उनका नाम, यश भारती है। सर एक ही बात है, भारतीय को इंग्लिश में इंडियन बोल दीजिए। ये चाहते हैं जो सुनना, मैं तो इसको सुनाना चाहता हूं। वही अमित जी यश बड़ी आपत्ति है, अगर ये व्यक्तिगत हो रहे जी हैं तो ये दलालों को मत पैनल में बैठाया कीजिए। जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बैठ के रक्षा सौदे में दलाली करे, देश की दलाली करे, भगाइए इन दलालों को। ठीक है अगर कोई बैठा प्रदीप भाई मुद्दे पे, प्रदीप भाई मुद्दे पे यश भारती ठीक है प्रदीप भाई मुद्दे पे बात करिए। डिबेट की टॉपिक पे रहिए प्रदीप भाई, डिबेट के टॉपिक पे। प्रदीप भट्टागर ठीक है, यश भारती ठीक है प्रदीप भट्टागर मुद्दे पे रहिए। प्रदीप भट्टागर शुद्ध रूप में छिछोरापन है जो भारतीय जनता पार्टी, छिछोरापन जो आप कर रहे थे ना, जब आप जवाब भारती जी, ये आपको शोभा नहीं देता था। होती है तो अगर हिंदी एजेंडे पे बात चल रही है तो आपको अच्छा बोलना चाहिए। आपको देश सुनना चाहता है वो बात आपकी, आप नहीं बोलना चाहते ना वो, क्योंकि आपको विपक्ष के विषय में पूरा रोल निभाना है। आपको अच्छी चीजें नहीं दिखाई देगी आपको, ये आपकी कमी है। और आप अभी एक बात कह रहे थे, अभी आप कह रहे थे, सुन लीजिए इस बात की, सुन लीजिए कि हम पिछली सरकारों को कोसते हैं। हम पिछली सरकारों को कोसते नहीं है, हम ये बताते हैं अगर पिछली सरकार अगर शिक्षा प्रणाली पे मजबूती से काम करती होती तो ये नौबत नहीं आती। आपके कार्यकाल में जो 5 वर्ष बच्चों के खराब हुए वो शिक्षा में उच्च जाते। अगर आप लोगों ने करा लेना, मजबूरी ये रही, चाचा भतीजा पापा जो बाहर जो बैगों का सिस्टम चला रखा था ना, जिसमें आप प्रदेश का विकास कहां से करते काम किया। सबसे बड़ी बात तो यही है। कर्नल सोफिया अब दलाली की बात कर रहे हैं, ये तो आपको भी पता है। यही व्यक्तिगत होते हैं, विषय से इनका लेना देना कभी नहीं रहा।
ये व्यक्तिगत लांछन इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जिम्मेदारी से भागते अरे हैं। भाई आपको यही नहीं पता कि उर्दू राष्ट्रभाषा है या हिंदी है? आपको बोले भी नहीं दूसरा। अरे आप आइए उर्दू तो बोलने के लिए, जब मुगलों का शासन आया आपको यही नहीं पता? अरे चुप रहिए छिछोरे, मुझे ज्ञान बैठ रहा है यहाँ पे। छिछोरे कहीं के नहीं तो व्यक्तिगत होते हो शर्म नहीं आती छिछोरा है। तो पूरी समाजवादी पार्टी छिछोरी है, आपको वो तो स्पेशल तुम्हारे थोड़ी ना हो। आचरण से दिख रहा है। अरे तुम्हारे आचरण से छिछोरी दिख रहा पूरी है। समाजवादी तुम्हारी पार्टी के आचरण से दिख रहा है। तुम्हारा इसके पांचवां मुखिया को राष्ट्रीय यही नहीं क्यों पता हटा? कि तुम्हारा मुझे किसका पांचवां विरोध करना है, राष्ट्रीय तुमने कहाँ क्यों ट्वीट हटाया? करना है, बंगाल उस पार्टी के नेशनल नेता को आप क्यों भी हैं। हटाना पड़ा? आप शर्म देश हित आती के है बोलोगे ही लोगों नहीं। आपको क्या मतलब हिंदी से और क्या ठीक मतलब है, आपको? ठीक ठीक है, क्या ठीक मतलब है। आपको? प्रदीप भट्टागर, हिंदुस्तान प्रदीप भट्टागर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सैफ खान के पास जाऊं, इससे पहले मैं पंकज पांडे के पास जा रहा हूं। पंकज पांडे, भाषा, संस्कृत, उर्दू, हिंदी, अरबी, अंग्रेजी, अभी भी देश भर के जो पूर्वांचल और उत्तर भारत और सेंट्रल इंडिया के जो कोर्ट हैं अभी भी वहाँ पर उर्दू में काम होता है। अगर आपने देखे हों, उनकी फाइलें देखी हों या फिर आपने पेपर्स देखे हों, तो अभी भी बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ पर उर्दू में काम होता है। सुप्रीम कोर्ट में अब अंग्रेजी में काम पिछले 8-10 सालों से होने लगा है। कुछ शहर ऐसे जहाँ पर उर्दू की भी काम हो रहा है, अंग्रेजी की भी फाइलें लगती हैं, कुछ में हिंदी भी हो रहा है। अभी मिक्स है, अभी इसको हम पूरा क्लीन नहीं कर पाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश के विकास के लिए बहस होनी चाहिए, देश की तरक्की के लिए बहस होनी चाहिए, भाषा पे बहस हो रही है, भाषा पे एक दूसरे पर तोहमत लगाए जा रहे हैं, भाषा पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। देखिए अमित जी, मैं आपके प्रश्न पर आऊँ उससे पहले मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ हमारे यश भारती जी ने। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगा कि देखिए डिबेट में सभी गेस्ट सम्माननीय होते हैं और सभी की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए किसी को किसी पर। ये अनुचित होता है। हाँ सर, पॉइंट पे ही सर, पॉइंट पे। अब पंकज जी, व्यक्तिगत मैं नहीं हुआ था। जी जी, जब दो बार मैं भारतीय जनता आपके पार्टी लिए भी कह रहा हूँ यश भारती जी कि आपके ऊपर गलत टिप्पणी की गई। ठीक है पंकज जी, जवाब दीजिए पंकज जी। उसका मीनिंग इंग्लिश में वही है और हिंदी में भी वही है। अब मैं प्रदीप भट्टागर, कोई बात नहीं। अरे तो प्रदीप पंकज जी clarify आप हो माफी गई। मांग लीजिए ना प्रदीप जी की जगह। अरे आप माफी मांग लीजिए प्रदीप जी की जगह, वो तो मांगेंगे नहीं, आप मांग लीजिए। आरएसएस से तो जुड़े हुए ही हैं आप। पंकज पांडे जवाब दीजिए। चलिए सैफ खान, कोई नहीं, आप अब जवाब दीजिए। पंकज पांडे चलिए मैं आ जाता हूँ, अब मैं प्रश्न पर आ जाता हूँ। हाँ जी। मैं एक चीज याद दिला दूं, 2009 में आदरणीय हमारे नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने जी लोकसभा में एक वक्तव्य दिया था जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा था कि इस देश से अंग्रेजी और कंप्यूटर को समाप्त कर देना चाहिए। जी। तो इस तरह से वो प्रखर हिंदी के समर्थक थे और अंग्रेजी भाषा के प्रखर विरोधी थे। अब मैं दूसरी बात पर आ जाता हूँ। देखिए अंग्रेजी जो है एक सेतु के रूप में वर्तमान में काम कर रही है। अटल जी ने भी कहा था ये। जो भाषा होती है, जी जानकारी, थोड़ा सा जानकारी डाल देता हूँ। अटल जी ने भी कहा था ये। जी 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 जी, आप निश्चित है ना, रूप से तो उनका नाम भी ले लिया करिए। भारतीय जनता पार्टी के आप, लीडर्स का नाम लेके आपको बहुत तकलीफ होती है। आपने मुलायम जी का नाम, भविष्य आपको अटल जी का नाम भी लेना चाहिए था। भविष्य में मैं आपसे सलाह लेकर ही वही बात बोला। कंप्यूटर्स वो नहीं चाहते थे, कंप्यूटर्स आए हमारे देश में। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और शुक्रिया, मैं जानता हूँ, बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, धन्यवाद आप स्वयं को दीजिए। आपने स्वयं कहा, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ इस पर, यह आपकी स्वयं की टिप्पणी है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी आप पर कोई टिप्पणी नहीं है, मैं बेवजह की टिप्पणियां नहीं करता हूँ। पंकज जी मुझे बात है। सैफ खान प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, अलाउ हिम टू स्पीक, आई विल कम टू यू, आई विल गिव यू लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक। देखिए भाषा जो होती है वो सेतु का काम करती है और वर्तमान में निर्विवाद रूप से इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अंग्रेजी पूरे भारत में एक सेतु का काम कर रही है। यद्यपि हिंदी भी एक द्वितीयक सेतु के रूप में काम कर रही है, पूरे देश में समझी जाती है, लेकिन बहुत से लोग जो हिंदी का विरोध करते हैं वो अंग्रेजी को सेतु के रूप में लेते हैं। तो इन सारी बातों को इसी रूप में लेना चाहिए। और अमित शाह जी ने जो बात कही वो निश्चित रूप से इस रूप में थी कि भाषा जो होती है हमारा सम्मान, हमारी अस्मिता और हमारी संस्कृति के गौरव का प्रतीक होती है। और वो केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे थे, वो समस्त भारतीय भाषाओं की बात कर रहे थे। अगर किसी को कोई डाउट हो तो उनका एक बार फिर से भाषण सुन सकता है। तो इस बिंदु पर वो बात कर रहे थे और ये बिंदु निश्चित रूप से उचित है। इस बिंदु पर सपा का भी यही टेक रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी
लगभग यही टेक कभी कभी आता जाता रहता है। आज जो राहुल गांधी जी ने प्रश्न उठाया है, वो पता नहीं कैसे उठाया, किस प्रकार से उठाया, क्या कहा, क्या हिंदी भाषा भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता के लिए दोषी है? राहुल गांधी जी का आप भाषण उठाकर सुन लीजिए एक बार। उन्होंने सीधे सीधे हिंदी भाषा पर आरोप लगाया कि हिंदी भाषा भारत में आर्थिक और सामाजिक असमानता के ठीक लिए है, सारा दोष। ठीक है, उन्होंने ठीक है। हिंदी पंकज भाषा मेरे को पास ज्यादा बदनाम वक्त नहीं है, पंकज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं क्या है। सही है? सैफ खान 60 सेकंड्स टू यू, उसके बाद मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बचे हुए हैं, 60 सेकंड आपके लिए। सैफ, रिस्पॉन्ड। Thank you so much, Amit ji, for giving me two seconds एक मिनट, for केवल me एक to मिनट complete. Firstly, शेख साहब भी शायद उसमें मैं प्रदीप जी मौका- बीच में नहीं, प्रदीप जी बीच में नहीं, समय नहीं है। नहीं, 60 सेकंड एक मैं आ रहा हूं। मिनट, प्रदीप मौका मैं आऊंगा। चाहूं, प्रदीप सबसे- प्रदीप अभी नहीं। सैफ प्लीज 60 सेकंड, 60 सेकंड्स टू यू। सबसे पहले जो हमारे पंकज जी है, वो ये जो लाइन है उनकी अमित शाह जी ने कहा कि अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आनी चाहिए, उसको सबसे पहले रख ले, क्योंकि दोनों शपथ तो उठा नहीं पाए। दूसरी चीज आप ये जो राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे थे, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर ये लैंग्वेज आप सीखते तो आप बहुत सारे देशों में और हमारे देश में बैठ के भी आप बहुत सारे देश जो देशों से काम आए हुए हैं वो आप कर सकते हैं, और जो कि हो रहे हैं। और जबकि आपको मैंने जीडीपी का आंकड़ा भी बताया, ये भी बताया कि हम क्या प्रोजेक्शन वैल्यू जो है, हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले हैं। $350 बिलियन जो है, एक 2025 का जो रेवेन्यू हम जो है टारगेट लेके बैठे हुए, जिसमें हम ये कलेक्ट कर लेंगे। ये इसलिए कलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम ये भाषा सीख पाए। और भाषा सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ और भाषाएं सीखिए, जर्मन भी सीखिए, फ्रेंच भी सीखिए, स्पेनिश भी सीखिए, एक पे नहीं रोक करना चाहिए। और हमें अपनी मातृभाषा पे फिर हमेशा मैं ये कहूंगा, हमें गर्व है कि हम मातृभाषा हमारी जो है वो हिंदी है, मगर साथ में जो पढ़ाई लिखाई जो है वो बिल्कुल करनी चाहिए। तो आप स्मृति ईरानी जी या मोदी जी जैसे बिल्कुल मत होइएगा, या वैसे क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा। आगे प्रोग्रेस करिए, देश में तरक्की करिए। ये सभी देशवासियों को मैं ये बोलता हूं कि मेहनत करिए, सीखिए जबान जो है अपने ऊपर, और ठीक है प्रदीप भटनागर, तरक्की करिए। सैफ भाई टाइम नहीं, ठीक है, ठीक है, पॉइंट टेकन। प्रदीप भटनागर 60 सेकंड आपके लिए, बस क्लोजिंग करनी है, डिबेट खत्म करनी है। मैं 2-3 बिंदु रखूंगा आपस में, हाँ। शायद हो सकता है ये हाँ या ना बोले। हाँ, जो भारतीय अदालतों में इंग्लिश में काम होता है, और हर वर्ग का आदमी वो भी आता है जो पढ़ा लिखा भी नहीं होता, क्या उसको हिंदी में नहीं चाहता कि वो जो मेरी पैरवी हो रही है, सुनवाई हो रही है, वो हिंदी में क्या सुप्रीम कोर्ट में अंग्रेजी में है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंग्रेजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां रोकेंगे आप। सैफ खान बीच में नहीं, टाइम नहीं है मेरे पास, टाइम नहीं। सैफ आई डोंट हैव टाइम। प्रदीप भटनागर प्लीज कंटिन्यू। जी कंटिन्यू। सरकार का काम है हर भाषाओं का प्रोत्साहन देना, भारतीय भाषाओं को, चाहे तेलुगु हो, मलयालम हो, चाहे हिंदी हो, उसका प्रोत्साहन देने का काम है, और उसको दे रही है। और हिंदी भाषा मातृभाषा है जो पूरी दुनिया में बोली जाती है, देश में बोली जाती है। और उसके विषय में अगर गृह मंत्री जी ने रखी है बात, तो मैं धन्यवाद करूंगा, और देश की जनता को फॉलो करना नहीं, है। उनसे माफी मंगवाइए, प्रदीप जी माफी मंगवाइए उनसे। ठीक है, समय नहीं है, ठीक है। प्रदीप भटनागर बहुत बहुत शुक्रिया। सैफ खान थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यश भारती बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आपने वक्त दिया। और पॉलिटिकल एनालिस्ट पंकज पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ, मेरे शो के दौरान मेरे जो प्रवक्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है, सही है। प्राइम न्यूज़ इसका समर्थन नहीं करता। लड़ाई भाषा पर नहीं, तरक्की और विकास के लिए होनी चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं, खबरें लगातार जारी।